अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों की सौगात, बहुत ही स्पेशल चीज़। जी हाँ, ये है साग। सबसे पहले हमने गंदलें ली थी और उन्हें हमने इस मशीन की मदद से काटा, इस तरह से। ये देखें, इस तरह इसे हमने काट लिया। ये सिर्फ साग के गंदले हैं। फिर हमने बाथू लिया। बाथू को भी हमने इसी मशीन की मदद से काटा है, ये देखें ऐसे। और मिर्चें ली हैं हमने। इसमें सिर्फ ग्रीन चिली जाएगी, रेड चिली नहीं जाएगी, और सॉल्ट जाएगा। और ये जो साग है ये तकरीबन था 8 किलो। कटिंग वगैरह के बाद, पील ऑफ और कटिंग के बाद ये रह गया अप्रॉक्सीमेटली 5 kg। 5 kg में हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें 1 पाव और बाथू 1 किलो, और इसी में हमने काटी हुई है पालक, 1 किलो पालक भी। और नमक जाएगा इसमें 6 टेबल स्पून, 6 से 8 टेबल स्पून। वो बाद में हम चेक कर सकते हैं जब फाइनल ये रेडी हो जाएगा। तो 1 किलो पालक, 1 किलो बाथू, 5 किलो गंदलें काटी हुई और 1 पाव हरी मिर्चें। अब हम लेंगे पतीला। पतीला हम लेंगे ऐसे, जो नीचे से खुला हो, ये शेप देख रहे हैं आप, और ऊपर से तंग हो, ताकि इसे जब हम बाद में घोटा लगाएंगे तो वो इजीली इसमें मैश हो जाएगा, चलेगा। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी सबसे पहले। पानी डाल के हम इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं आग के ऊपर, और तब तक हम कर लेंगे साग को वॉश। चलते हैं अब साग की तरफ। साग में हम डाल रहे हैं पानी। इसे अच्छी तरह खुले पानी में धोइएगा, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। जब हम इसे टब में डाल के पानी डालते हैं तो वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो ऊपर से हम साग निकाल लेंगे अच्छी तरह वॉश करने के बाद। इसी तरह बाथू में भी, बाथू और पालक में भी पानी डाल लेंगे। ये देखिए, अब हमने काफ़ी सारा पानी डाल लिया है इसमें, और इसे अच्छी तरह से हाथों से मलेंगे ताकि इसकी डस्ट वगैरह अच्छी तरह, रेत और मिट्टी उतर जाए। अब हमने इसमें साग डाल दिया हुआ है, और इस टाइप की डोई लेंगे हम। और अब इसमें जाएगा पालक और बाथू। ये ऐसे मैंने उसे टब में पानी डाल के मैंने डिप किया हुआ था। इसे अच्छी तरह मल के इसे क्लीन करके हम डालेंगे इसमें। इसका पानी अच्छी तरह निकालना है आपने, जब ऐसे हाथों से निकालेंगे ना। चलिए जी, इट इज डन। अब हम इसे कवर करेंगे, और जो मिर्ची और नमक है वो हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। जब ये हाफ कुक हो जाएगा फिर हम मिर्ची और नमक डालेंगे इसमें। अब साग इस पोजीशन में आ चुका है। इसे मैं प्रेस करूँगी, ऐसे पुश करूँगी इसके साथ, डोई के साथ। ये देखें, वो काफ़ी नीचे चला गया। अब जो बची हुई गंदलें रह गई थी टब में, वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये पकता है ये सॉफ्ट होके नीचे, इसका लेवल नीचे चला जाता है। देखें जी, इस पॉइंट पे आके साग काफ़ी हद तक पक चुका है, और इसे पकते हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं। इसे हम बनाएंगे मीडियम से हाई फ्लेम पे। और पहली दफ़ा में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी उबलना शुरू हो जाता है इसमें से। मैंने इसमें बाद में 2 दफ़ा गर्म करके पानी डाला, और जब भी पानी हमने दोबारा से डालना है गर्म करके, हल्का सा गर्म करके फिर इसमें ऐड करेंगे,
तो जब हमें थिकनेस फील हो ज़रा तो पानी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट मैं डालूंगी 8 टेबलस्पून, 8 चम्मच। आठ चम्मच ऐसे भर भर के डालने हैं आप। और ग्रीन चिली ली थी, सब्ज मिर्चें 1 पाव ली थी, सारी चली जाएंगी इसमें। साथ ही आग स्लो कर दें ताकि पानी उबले ना। अगर उबल गया तो सारी मिर्चें बाहर आ जाएंगी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम चम्मच चलाएंगे, लोई के साथ इसे हिलाएंगे, मिक्सिंग करेंगे इसकी अच्छी तरह से। साग के मज़े ऐसे ही नहीं आते, साग पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिन इसे पकाना पड़ता है, कम से कम 4 से 5 घंटे इसे पकाना पड़ता है, फिर अच्छा साग बनता है। और जब तक इसे अच्छी तरह से पकाएंगे नहीं, साग का मज़ा नहीं आएगा, सारी मेहनत आपकी ज़ाया जाएगी। कम से कम 4 से 5 घंटे इसे पकाएं, उसके बाद चेक करते हैं क्या करते हैं। अभी 2 घंटे में इसे पकते हुए। अब हमने नमक और मिर्चें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसे हम और पकने देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, अब इसे 3 आवर्स हो गए पकते हुए और इसकी ये कंडीशन है इस टाइम। यहाँ पे पानी मुझे कुछ कम लग रहा है, ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए पानी बहुत कम आ रहा है। अब यहाँ पे मैं पानी गर्म करके इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन आधा जग डाल दूँगी, ½ लीटर। फिर जब वो पक जाएगा फिर चेक करेंगे और की ज़रूरत है या नहीं। 4 घंटे गुजर चुके हैं, हमारा साग गल चुका है मुकम्मल तौर पे। ये देखिए, जब इस शक्ल में आ जाएगा समझे आपका साग रेडी है। यहाँ तक रेडी नहीं होगा, इसके बाद अभी हमें और भी बहुत कुछ करना है। इसका पानी चेक करेंगे, पानी भी ठीक है। जब इतना ऐसे इस फ्लो में आएगा पानी तो बस ठीक है, इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे। अब इसे हम घोटेंगे इसी डोई के साथ आटा डाल के। अब हम इसे घोटेंगे मकई के आटे के साथ। हम गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आज मकई का आटा यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा आटा डाल के उसे अच्छी तरह घोटते जाएंगे डोई के साथ। और इसके बाद ये रेडी है। तड़का की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।